हे गाइस व्हाट्सअप। तो इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं वर्डप्रेस के बारे में। तो अगर आपको वर्डप्रेस के डैशबोर्ड को चलाना नहीं आता, आपको पता नहीं है वर्डप्रेस के डैशबोर्ड के बारे में कुछ, तो आपके लिए वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। इसमें सारे बेसिक्स हम कवर करने वाले हैं। इसके वीडियो के लास्ट तक आप सीख जाएंगे पोस्ट कैसे करते हैं अपना आर्टिकल, आपका आर्टिकल वेबसाइट पे कैसे आता है, आप पेज कैसे बनाते हैं, नया प्लगइन्स क्या होते हैं, थीम्स कैसे आप इंस्टॉल करते हैं, थीम होती क्या है, और उसके बाद हम सीखेंगे कि आप डिज़ाइन कैसे कर सकते हैं, विजेट्स को वगैरह, मेन्यूज़ को, वो सब हम देखने वाले हैं कहाँ से करते हैं। और भी बहुत कुछ बेसिक्स हम सीखने वाले हैं जो भी इंपॉर्टेंट हैं आपके ब्लॉगिंग के पर्सपेक्टिव से, वो सब हम देखने वाले हैं इस वीडियो में। बहुत ही कम टाइम में आपको सिखाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि इतना मुश्किल है ही नहीं जितना लगता है या लोग दिखाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और सीखते हैं वर्डप्रेस को। दोस्तों मेरा नाम है पृथल, और अगर आपको नहीं पता तो ये जो चैनल है इस पे हम सिखाते हैं वर्डप्रेस के बारे में, ब्लॉगिंग के बारे में, मनी मेकिंग के बारे में, ऑनलाइन मनी मेकिंग के बारे में, पैसिव इनकम कैसे जनरेट करते हैं उसके बारे में। तो अगर आप पैसा कमाना सीखते रहना चाहते हैं, रोज रोज नई तरीके सीखना चाहते हैं पैसे कमाने के, तो अभी कभी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर ही दीजिए साथ साथ में। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और सीखते हैं अपने वर्डप्रेस को और चलते हैं डैशबोर्ड पे वर्डप्रेस के। तो गाइस ये होता है वर्डप्रेस का डैशबोर्ड। ये ब्लॉगिंग का कोर्स चल रहा है अगर आपको नहीं पता, और पिछली वीडियो में हम यहाँ तक पहुंच चुके हैं। अगर आपको ये खोलना नहीं आता है, अपनी वेबसाइट पे डोमेन होस्टिंग नहीं खरीदी, अभी शुरू ही करना चाहते हैं, तो पूरे कोर्स को आप फॉलो कर सकते हैं। पहली वीडियो जाके देखिए, उसमें मैंने सब बताया कि क्या क्या हम इस कोर्स में कवर करने वाले हैं। सब कुछ कवर करने वाले हैं, सब कुछ फ्री में होगा, तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं पूरी प्लेलिस्ट को यहाँ तक। और इसके बाद हम चलते हैं, देखते हैं डैशबोर्ड को। तो देखिए डैशबोर्ड पे आपको बहुत कुछ मिल जाता है। ये जो लेफ्ट सेक्शन होता है यहीं से पूरा डैशबोर्ड कंट्रोल होता है, और ये सब देख के डरने की जरूरत नहीं है। आपके में ऐसा ऐसा ही होगा। हाँ, ये सब चीज़ें नहीं होंगी, जैसे मेल पोएट, ये सब प्लगइन्स है जो मैंने इंस्टॉल किए हैं, ये सब आपके में नहीं होंगे। कोई बात नहीं, सिखा दूंगा। अभी के लिए जो मैं बोलूंगा, जहाँ जहाँ मैं आपको देखने को बोलूंगा, वही आपको सीखना है। और साथ साथ में आप देखते चलेंगे, खुद अपने लैपटॉप पे भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं अपना डैशबोर्ड खोल के। अगर आप साथ साथ में करेंगे इंप्लीमेंट, तो आपको ज़्यादा सीखने को मिलेगा, ज़्यादा आसानी से आप ज़्यादा जल्दी सीख पाएंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं होम पे। तो होम पे कुछ होता नहीं है ज़्यादा, अब ऐसे अपडेट्स वगैरह ही बताता है। तो और यहाँ पे लेटेस्ट क्या हुआ एक्टिविटी, वो तो ये सब हमारे ज़्यादा काम का होता नहीं है सच बताऊँ तो। उसके बाद हमारा मेन सेक्शन होता है, वो होता है पोस्ट का। पोस्ट यानी आर्टिकल्स, जो हम वेबसाइट पे आर्टिकल डालते हैं वो यहाँ से पब्लिश करते हैं। यहाँ पे ऑल पोस्ट में आप देख सकते हैं कौन कौन से आर्टिकल हमारी वेबसाइट पे ऑलरेडी डल चुके हैं। तो अभी तो कोई आर्टिकल है नहीं, ये जो है पहले से डिफॉल्ट आर्टिकल है। ऐसा कुछ आपकी वेबसाइट पे भी मिलता है तो उसको डिलीट कर दीजिए, ट्रैश में भेज दीजिए सीधा डिलीट करके, और यहाँ पे आप अपना आर्टिकल डाल सकते हैं। तो मैं आपको आर्टिकल डाल के दिखा ही देता हूँ एक बार, और अभी आपको बता देता हूँ दिखा के कि हमारी वेबसाइट अभी दिखती कैसे है। तो अगर मैं अभी यहाँ पे अपनी वेबसाइट खोलूँ तो वो कैसी दिखती है वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि हमने ये पेज डिलीट कर दिया तो मुझे अभी कुछ दिखेगा नहीं, यहाँ पे आर्काइव्स आ रहा है, कुछ नहीं है। और जैसे ही हम पोस्ट करेंगे, देखिए यहाँ पे हम आके पोस्ट करेंगे, यहाँ पे कुछ ऐड न्यू करते हैं, यहाँ से ऐड न्यू कर सकते हैं। और यहाँ पे आप अपना टाइटल डाल सकते हैं, इमेज डालना चाहें ब्लॉग पोस्ट पे वो डाल सकते हैं। मेरी दूसरी वेबसाइट है, उस पर आपको बताता हूँ कि एक ब्लॉग डालते हैं तो वो दिखता कैसे आता है, उस पर क्या क्या होता है। तो ये साउंड प्रूफिंग भी मेरी दूसरी वेबसाइट है, इस पर मैं आपको बताता हूँ। ये सारे ब्लॉग पोस्ट है, ये जो मैंने पोस्ट किए हैं, ये ब्लॉग है, इसका आर्टिकल का नाम है हाउ टू मेक DIY डोर ड्राफ्ट स्टॉपर, और ये इसकी ब्लॉग इमेज है। और इसके नीचे जो है, इसको मैं खोलूंगा तो ये पूरा आर्टिकल खुल जाएगा रीड मोर करके। तो ये होती है इमेज, ये होता है टाइटल, और ये होता है नीचे कंटेंट पूरा। यहाँ पे भी ऐसा ही करना होता है। यहाँ पे भी हमारे को मिल जाएगा ये टाइटल डालने को, यहाँ पे हम कंटेंट डाल सकते हैं, और साइड से हम डाल सकते हैं यहाँ पे एडवांस में जाके अपनी इमेज। यहाँ पे नीचे कहीं देखना पड़ेगा मुझे इमेज, यहाँ पोस्ट में जाके हमें इमेज, फीचर्ड इमेज में जाके इमेज। तो अभी करके बता ही देता हूँ आपको एक बार। तो ऐड टाइटल में मैंने अभी एक आर्टिकल डाला था इंस्टाग्राम पे, वही डालता हूँ। तो ये डाल देते हैं टाइटल, हमारा ये हो गया टाइटल। और इसके बाद हम डाल देंगे अपना कंटेंट। तो ये कंटेंट हम डाल देते हैं पूरा कॉपी पेस्ट करके। आप अपना लिखिएगा, मैं आपको सिर्फ दिखाने के लिए ये डाल रहा हूँ। अभी पब्लिश करके दिखा दूंगा सब कुछ कि कैसे आता है। ये सारा मैं पेस्ट कर देता हूँ पूरा, और ये हमारा इस पे आ जाएगा। तो गैस पेस्ट मैंने कर लिया है, थोड़ा ऐसे ही किया है दिखाने के लिए, तो अभी ज़्यादा अच्छे से नहीं, इसको मैं एडिट कर लूँगा बाद में। तो अभी पोस्ट पे जाके मैं इमेज डाल लेता हूँ। तो यहाँ पे सेट फीचर्ड इमेज में जाके आप यहाँ पे इमेज डाल सकते हैं। यहाँ पे मैंने इमेज पहले से बना रखी है, तो मैं इमेज यहाँ से डाल दूंगा उठा के, ऐसे ड्रॉप करके। तो मेरी इमेज डल चुकी है। ये ऑल टेक्स्ट क्या होता है, ये सब हम SEO में देखेंगे। तो आने वाली वीडियोस में जरूर बने रहिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिए अगर अभी तक नहीं किया है। तो ये SEO का पार्ट है सारा, ये सब हम SEO में ही देखने वाले हैं। ऑल टेक्स्ट होता है कि जब आपकी इमेज लोड नहीं हो पाती तो उसकी जगह क्या दिखेगा, कोई टेक्स्ट दिखेगा, वो होता है। तो हम यहाँ पे सेट फीचर्ड इमेज कर देते हैं और हमारी फीचर्ड इमेज डल जाएगी। ये क्या होता है, ये सब SEO की कैटेगरीज हैं, ये सब हम देखेंगे SEO वाले सेक्शन में। अगर आपको नहीं पता हम SEO सेक्शन कब डिस्कस करेंगे, तो पहली वीडियो जाके देखिए प्लेलिस्ट की, उसमें आपको पता चल जाएगा। तो ये आ गई हमारी फीचर्ड इमेज, और मैं इसे डायरेक्ट ही पब्लिश कर देता हूँ। आप रिव्यू भी कर सकते हैं यहाँ से एक बार, या ड्राफ्ट पे सेव करके रख सकते हैं। मैं सीधा पब्लिश कर रहा हूँ।
तो पब्लिश यहाँ पे ये आपको सजेशंस देता है कि आप क्या क्या ऐड कर सकते हैं। ये टैग्स भी जो है एसईओ से रिलेटेड है, जैसे यूट्यूब पे हैशटैग्स वगैरह होते हैं वैसे आप यहाँ पे टैग डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इंस्टाग्राम टैग डालता हूँ, इंस्टाग्राम रील्स कुछ, तो यहाँ पे आप ऐसे कर सकते हैं इंस्टाग्राम, और यहाँ पे आपका टैग ऐड हो जाएगा और टैग्स ऐड होते रहेंगे। और यहाँ पे आप टैग्स ऐसे एसईओ के हिसाब से ही ऐड करते हैं, जो कि हम एसईओ वाले सेक्शन में देखने वाले हैं, तो अभी ज़्यादा फोकस नहीं करते, डायरेक्ट पब्लिश कर दिया है मैंने। और आपको सीधा ले चलूँगा अपनी वेबसाइट पे और दिखाऊंगा कि यहाँ पे पोस्ट आ जाएगा। तो मैं सीधा वेबसाइट पे आ गया हूँ और यहाँ पे मैंने रीलोड कर लिया एक बार रिफ्रेश, और यहाँ पे मेरा पोस्ट आ चुका है। जैसे कि आप देख सकते हैं अभी गंदा लग रहा है, मुझे पता है कि अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन इसे हम साफ सफाई सब कर देंगे बाद में। अभी के लिए सिर्फ आपको सिखा रहा हूँ कि पोस्ट कैसे करते हैं। अभी ये गंदा लग रहा है, लेकिन बाद में हम इसको ऐसे अच्छे से डिजाइन करके ऐसा बना देंगे जैसे हमारी अभी वाली वेबसाइट। ये सब आप थीम्स में मिल जाता है आपको, ये सब कुछ मेन्यू वगैरह सब कस्टमाइज कर सकते हैं आप ये। तो अभी हमने सीख लिया कि पोस्ट कैसे करते हैं, कहाँ से करते हैं। अब अगले सेक्शन पे चलते हैं, इसको पहले बंद कर लेते हैं हम और वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पे फिर से आ जाते हैं। तो मैं आ चुका हूँ वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पे, और यहाँ पे आप कैटेगरी सेट कर सकते हैं अपने पोस्ट की कैटेगरीज में डिवाइड करके। जैसे कि कोई एक कैटेगरी है, उसके अंदर बहुत सारे पोस्ट आप लिखना चाहते हैं, तो वो यहाँ पे टैग्स आप जैसे कि एसईओ का पर्सपेक्टिव है तो टैग्स डाल सकते हैं रिलेटेड, उससे एसईओ में बेनिफिट होता है। और यहाँ पे कमेंट बताता है कि कितने कमेंट आए हैं, पब्लिश कब किया है वो भी आ जाता है। तो ठीक है, ये हो गया हमारे पोस्ट के बारे में, ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। अगला सेक्शन है हमारा मीडिया का। तो मीडिया में क्या होता है कि जितने भी फोटोज़ हैं या वीडियोज़ हैं जो आप चाहते हैं, आप पहले से सारी फोटोज़ वीडियो एक जगह डालना चाहते हैं, अपने जो डेटाबेस है ये हमारा वेबसाइट का उस पर, तो यहाँ पे आप कर सकते हैं। ये लाइब्रेरी में आपको सारा कुछ मिल जाता है। मैं पोस्ट के टाइम ही करता हूँ ऐड, या फिर जो मैंने किया होगा वो मुझे यहाँ मिल जाएगा। जैसे कि मैं इसको खोलूँगा तो यहाँ पे मुझे अंदर इमेज मिल जाएगी जो मैंने अभी अभी अपलोड की थी। आप वैसे ही पहले से अपलोड करके बाद में यूज़ कर सकते हैं, वो आपके ऊपर होता है। ये सारी इमेजेस मैंने अपलोड करी हुई हैं तो यहाँ पे मिल जाती हैं लाइब्रेरी में। यहाँ पे आप ऐड नहीं करेंगे तो उसके यहाँ से डायरेक्टली यूज़ भी कर सकते हैं, तो एक ही बात है, कोई काम की चीज़ नहीं है ये वैसे। उसके बाद आ जाते हैं पेजेस के ऊपर। तो पेजेस और पोस्ट में क्या फ़र्क होता है, ये मुझे पहले बहुत कन्फ्यूजन होता था शुरू में, लेकिन मैं आपको सिंपल करके बता देता हूँ। तो बहुत सिंपल है, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे लेके आऊँ अपनी वेबसाइट पे, तो ये जो है ये इसको हम पोस्ट बोलेंगे कि एक आर्टिकल को हम एक पोस्ट बोलते हैं। और जब इस आर्टिकल को हम खोलते हैं तो ये एक पूरा पेज खुलता है। तो पेज और आर्टिकल में क्या फ़र्क है कि आर्टिकल एक कंटेंट की फॉर्म है और पेज किसी भी चीज़ के बारे में हो सकता है, बट आर्टिकल का भी एक पेज होता है। जैसे कि ये पेज है आर्टिकल का है। जैसे कि हर एक जो यूआरएल होता है, जब भी हमारे पास नया यूआरएल बनता है तो वो एक नया पेज बनता है, जबकि यहाँ पे देखेंगे तो यूआरएल सेम है और यहाँ पे बहुत सारे पोस्ट हमें मिल जा रहे हैं। तो यही फ़र्क है आर्टिकल और एक पेज में। और पेजेस में आपके बहुत सारे पेज बन सकते हैं, जैसे कॉन्टैक्ट अस का भी एक पेज है, प्रीवियसली पॉलिसी का पेज है, ये सारे पेजेस होते हैं, इन सबको हम पेजेस बोलते हैं। अलग से पेज पूरा, यूआरएल अलग मतलब पेज अलग, यूआरएल अलग पेज। तो जैसे यूआरएल चेंज होता है तो हमारा पेज चेंज हो जाता है। तो यही फर्क होता है पेजेस में और यूआरएल में। तो जब आपको कॉन्टैक्ट अस, प्रीवियसली पॉलिसी वाले पेज बनाने पड़ते हैं, जो कि बहुत ज़रूरी होते हैं गूगल के पर्सपेक्टिव से, तो वो आप यहाँ पे बना सकते हैं पेजेस में आके। यहाँ मैं ऑल पेजेस करूँ अभी, तो मेरे पास देखिए कौन कौन से पेजेस बने हुए हैं। यहाँ पे पोस्ट नहीं आते, यहाँ पे सिर्फ पेजेस आते हैं। जैसे प्रीवियसली पॉलिसी का पेज बना है मेरा, ये होम ई बुक्स वाला पेज बना हुआ है, तो ये सब पेजेस आते हैं यहाँ पे। पेजेस और पोस्ट में यही फर्क होता है कि पोस्ट एक आर्टिकल होता है और पेजेस कोई भी हो सकता है, रैंडम किसी भी चीज़ के ऊपर रैंडम लैंडिंग पेज बना लो आप, या फिर कुछ और पेज बना लो। तो ये फ़र्क होता है पेजेस और पोस्ट के बीच में। अगला सेक्शन है हमारा कमेंट्स का। तो जो भी कमेंट्स आते हैं आपके आर्टिकल्स पे वो यहाँ दिखते हैं। अभी आया नहीं है, मैं आपको अपनी दूसरी वेबसाइट पे लेके चलता हूँ, तो उसके डैशबोर्ड पे देखेंगे यहाँ पे कमेंट्स आए हैं। तो यहाँ पे 16 कमेंट्स हैं, तो सारे कमेंट्स यहाँ से आप रिप्लाई कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं सारे कमेंट्स को यहाँ से। उससे अगला सेक्शन जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो करने वाले हैं अपना अपीयरेंस। अपीयरेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। यहाँ पे आप अपनी थीम्स इंस्टॉल करते हैं। तो थीम्स क्या होती हैं? थीम्स होती हैं टेम्पलेट, एक तरह से कि आप अपनी वेबसाइट पे पूरी कॉपी कर लें किसी की पहले की वेबसाइट का डिज़ाइन पूरा। जैसे कि मैं थीम्स पे आ जाऊँ तो यहाँ पे देखिए बहुत सारी थीम्स के आपको ऑप्शन मिलते हैं। आपकी वेबसाइट ऐसी दिखेगी, कैसी भी आप दिखाना चाहते हैं वैसी आप दिखा सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं इसमें आपको। और ऐड न्यू जब आप करेंगे तो आपको बहुत सारे वो मिल जाएंगे कि कौन सी थीम आपको चाहिए। अलग अलग उसके ऊपर होती है कि आप कैसी वेबसाइट बनाना चाहते हैं। ब्लॉग की थीम्स अलग होती हैं, या आपको ई कॉमर्स वेबसाइट बनानी है तो उसकी अलग होती हैं। बहुत सारी थीम्स आपको यहाँ पे मिल जाती हैं। जैसी जैसी दिख रही हैं वैसी वैसी आपकी वेबसाइट बन सकती है। बहुत फैसिनेटिंग होती है ये प्रोसेस, ये वाली, जब आपको थीम चूज़ करनी होती है। लेकिन ज़्यादा टाइम मत लगाइएगा, मज़ा बहुत आता है थीम्स अलग अलग ट्राई करने में, लेकिन ज़्यादा टाइम मत दीजिएगा, क्योंकि हमारा मेन काम है कंटेंट अपलोड करना। जब तक आपका पब्लिश बटन नहीं दबता रहेगा तब तक आपके पैसे नहीं बनने वाले, ये याद रखिएगा। तो गाइस यहाँ से आप सारी थीम जो है वो इंस्टॉल कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, अपनी वेबसाइट पे एक्टिवेट कर सकते हैं।
और इन थीम्स को एक बार आप इंस्टॉल कर लेंगे, उसके बाद आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आने वाली। एक बार आपने सेटअप कर लिया, उसके बाद आपको बस अपलोड ही करने हैं आर्टिकल्स। ये सब एक बारी का काम होगा बस, उसके बाद आपको जरूरत नहीं पड़ेगी छेड़छाड़ करने की। तो इसमें इतना ही बताऊंगा। आने वाली वीडियोस में हम थीम को इंस्टॉल करने वाले हैं, सीखने वाले हैं, लाइव दिखाऊंगा आपको कैसे करते हैं। तब तक आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं इंस्टॉल करने की थीम को, और अगर कोई दिक्कत आती है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसके बाद आता है हमारे पास कस्टमाइज का सेक्शन। इससे हम कस्टमाइज कर सकते हैं अपनी थीम को। हर एक थीम में आपको अलग अलग फीचर मिल जाएंगे अपने हिसाब से जो थीम देती है। कुछ बेसिक फीचर्स होते हैं वो सेम रहते हैं, जैसे साइट आइडेंटिटी वगैरह हो गया, वो सब सेम रहते हैं, लेकिन बाकी सब फीचर्स आप चेंज कर सकते हैं। तो इस कस्टमाइज वाले सेक्शन में आप क्या कर सकते हैं, आप अपनी वेबसाइट का लोगो लगा सकते हैं, टैगलाइन लगा सकते हैं, टाइटल लगा सकते हैं। जैसे मेरी का ई बुक्स है, इसको मैं चेंज कर सकता हूं, तो ये चेंज हो जाएगा ये वाला। तो यहाँ पे आप अपनी साइट का आइकन, ये जो होता है अपना साइट आइकन, ये जो यहाँ पे आता है, ये ऊपर ये साइट आइकन होता है, ये चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे, आप खुद एक्सप्लोर कीजिएगा, आपको बहुत मजा आएगा इसमें। यहाँ पे आप लोगो अपलोड कर सकते हैं कोई भी, जैसे कि मैं आपको लोगो अपलोड करके बताऊँ, ऐसे रैंडम कुछ भी। तो यहाँ पे आपको लोगो मिल जाएगा, यहीं से मीडिया लाइब्रेरी से कर सकता हूँ। तो देखिए यहाँ पे मैं इसको अपलोड कर देता हूँ अगर, तो वो लोगो यहाँ पे अपलोड हो जाएगा और मेरी जो है वो पूरा लोगो लग जाएगा। तो आप भी ऐसे अपनी वेबसाइट का लोगो लगा सकते हैं। मैं पब्लिश कर देता हूँ इसको एक बार, और पूरा लोगो अपलोड होके आ जाएगा। तो देखिए मेरा लोगो आ चुका है। ये बहुत ही बेकार लग रहा है मुझे पता है अभी, लेकिन अच्छे से नहीं, सिर्फ बताने के लिए कर रहा हूँ। यहाँ से लोगो अपलोड कर सकते हैं। अगले वाले सेक्शन में आप मेन्यूज कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे कि मेन मेन्यू। यहाँ पे अभी कोई भी मेन्यू नहीं लगा है, लेकिन यहाँ पे हम क्रिएट न्यू मेन्यू कर सकते हैं, और यहाँ पे मेन्यू नेम कुछ भी दे दीजिए, और यहाँ पे आप ऐसे कर सकते हैं, और मेरा मेन्यू यहाँ पे बन जाएगा, कुछ भी ऐसे जिस नाम से भी होगा यहाँ पे आ जाएगा। तो ये सब हम सीखेंगे कि मेन्यू में क्या क्या हमें डालना है। जैसे ऐड आइटम्स करेंगे तो यहाँ पे होम ऐड कर दिया, ई बुक्स, सैम्पल पेज सब ऐड कर दिया। तो यहाँ पे आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं, और ये जैसे ही पब्लिश करूंगा यहाँ पे देखिए मेन्यू बनके आ चुका है। तो ऐसे मेन्यूज आप हर अलग अलग जगह लगा सकते हैं अपने हिसाब से, जो कि आपको जरूरत होगी वैसे। यहाँ पे आप कुछ भी डाल सकते हैं, पेज, कैटेगरीज, कुछ भी लगा सकते हैं मेन्यू में अपने हिसाब से, जैसे आप अपनी वेबसाइट को बनाना चाहते हैं वैसे। ये हो गया मेन्यू। आपने बहुत सारी वेबसाइट्स पे देखा होगा मेन्यूज अच्छे अच्छे, वहां से आप कॉपी कर सकते हैं, सेम सेम वैसा वैसा बना सकते हैं। यहाँ पे आप पेजेस ही होते हैं एक तरह से सारे, ये अलग अलग पेजेस को लिंक कर सकते हैं, अलग अलग पेजेस बना के यहाँ पे ऐड कर सकते हैं पेजेस। तो आप खुद ट्राई करके देखिए। यहाँ पे आप पोस्ट का लिंक भी डाल सकते हैं डायरेक्ट, जो कि नहीं डालेंगे हम, और नहीं डालते हैं। कैटेगरी डाल सकते हैं, कोई भी कैटेगरी आपने ऐड की होगी, पोस्ट को कैटेगरी में डाला होगा, फिर कैटेगरी यहाँ पे डाल दी होगी, तो वो इजीली स्क्रॉलेबल हो जाता है। जैसे कि इस वेबसाइट में आपको लेके चलूँ तो ये देखिए मेरा मेन्यू, होम पेज पे क्लिक करूंगा तो ये होम पेज पे आ जाता है, या प्रीवियसी पॉलिसी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं कुछ भी। तो ये होता है मेन्यूज के बारे में। यहाँ पे आप खुद एक्सप्लोर कीजिएगा, फिर अगर कुछ पता नहीं चलता तो मुझे बताइए, मैं उसके बारे में अलग से आपको बता दूंगा। उसके बाद हम आ जाते हैं अगले सेक्शन पे, जो कि हमारा होम पेज सेटिंग। होम पेज सेटिंग्स में हम दो चीजें हमें मिलती हैं। एक तो कि आपके लेटेस्ट पोस्ट जो होते हैं, जो कि हम ब्लॉग पे नॉर्मली करते हैं, कि मेन पेज ही जो होता है वो ब्लॉग होता है, उस पर हमारे लेटेस्ट पोस्ट आते हैं, तो हम इसे लेटेस्ट पोस्ट पे ही रखते हैं। स्टैटिक पेज पे है तो चेंज कर लीजिएगा, नहीं तो आपका एक पेज आ जाएगा जो आपने खुद बनाया है। अगर आपकी ब्रांड है तो आप पेज बनाना चाहेंगे एक, और ब्लॉग है तो सिर्फ आपके जो ब्लॉग पोस्ट हैं, जो जैसे मेरी वेबसाइट पे ये ब्लॉग पोस्ट हैं, इस पे सारे आर्टिकल्स दिख रहे हैं, कुछ और नहीं है, सिर्फ आर्टिकल्स हैं बड़े सारे, और जिसको जो आर्टिकल पढ़ना है उस पर जा सकता है। जबकि एक नॉर्मल पेज होगा तो मैं इसे एक पेज की तरह बना सकता हूँ। जैसे कि प्रीवियसी पॉलिसी वाला पेज अगर मैं होम पेज बना दूं तो सिर्फ प्रीवियसी पॉलिसी वाला पेज खुलेगा मेरे इस यूआरएल पे, डोमेन पे मेरे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा होम पेज की सेटिंग्स में हमें ऑप्शन मिल जाते हैं। उसके बाद हेडर फुटर आ जाता है हमारा। इसमें ज़्यादा कुछ हमें देखने की जरूरत नहीं पड़ती, इसमें हम ज़्यादा देखेंगे भी नहीं। इसमें हेडर फुटर में क्या ऐड करना है वो हम देख सकते हैं। जैसे कि ये मेरी वेबसाइट है तो इसमें फुटर में मैं क्या क्या डाल सकता हूँ, ये सारा फुटर का सेक्शन है। इसमें हम क्या क्या डालना चाहते हैं वो डाल सकते हैं। जैसे मैंने कैटेगरीज डाला है, लोगो डाला है, ये थोड़ा सा लिखा है। इसमें आप अपना प्रीवियसी पॉलिसी वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। और हेडर में तो हमारा ऑलरेडी होता ही है सब कुछ, लोगो वगैरह, तो इसमें ज़्यादा करने की जरूरत पड़ती नहीं है। उसके बाद आ जाता है हमारा एडिशनल CSS। तो अगर आप अपना कुछ डालना चाहते हैं, CSS डिज़ाइन डालना चाहते हैं, तो यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, जो कि हम करते नहीं है ज़्यादातर, क्योंकि हमें ब्लॉग लिखने होते हैं, हम ये सब काम नहीं करते हैं। तो ये हो गया हमारा कस्टमाइज वाला सेक्शन। अगर आपकी कोई और थीम है तो आपको और भी ऑप्शंस मिल सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कोई और ऑप्शन नहीं मिलेगा। एक्सप्लोर कीजिएगा, थोड़ा देखिएगा कि, क्योंकि बहुत आसान होता है, पता चल जाता है। आप यहाँ पे कुछ चेंज करेंगे और सामने चेंज आपको दिख जाएगा। यहाँ पे मैं जैसे कि अभी ऐड आइटम करता हूँ, कुछ भी डालता हूँ अनकैटेगराइज, तो यहाँ पे अनकैटेगराइज देखिए यहाँ पे आ जाएगा। बहुत ही आसान है, कुछ है ही नहीं करने को, यहाँ देखो आ गया। तो ये बहुत आसान है, कोई भी कर सकता है। सिंपल यहाँ पे ऐड करना है, यहाँ आपको रिजल्ट दिख जाता है। ड्रैग एंड ड्रॉप ही एक तरह से समझ सकते हैं। तो ये हो गया हमारा कस्टमाइज वाला सेक्शन।
और इसके बाद हमारे अपीयरेंस वाले सेक्शन में है मेन्यूज, जो कि आप वहां से कंट्रोल कर सकते हैं, तो यहाँ पे आने की दिक्कत नहीं। प्रीमियम थीम्स में हमें जाने की जरूरत नहीं है, थीम एडिटर में भी कोई जरूरत नहीं है जाने की। तो अगली चीज आ जाती है प्लगइन्स। तो प्लगइन्स होते क्या है? प्लगइन एक तरह से समझ लीजिए आप कोई भी आप थीम इंस्टॉल करते हैं, वेबसाइट इंस्टॉल करते हैं और वेबसाइट पे हमें कुछ चेंजेस करने हैं जो कि थीम पे अवेलेबल नहीं है, या बाहर से कुछ लेना है, कुछ किसी चीज को जोड़ना है, कुछ भी करना है, हर एक चीज के लिए एक एक प्लगइन बना हुआ है। जैसे कि मुझे कोई फॉर्म बनाना है, जैसे गूगल फॉर्म की तरह इनपुट लेनी है फॉर्म पे, तो आपके लिए फॉर्म का प्लगइन मिल जाएगा और यहाँ पे ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे तो आपको सारे प्लगइन्स मिल जाएंगे। एसईओ के प्लगइन होते हैं कि एसईओ करने के लिए पूरा सब कुछ बता देता है, या फिर आपको कुछ और कर कुछ भी, हर एक चीज के लिए प्लगइन बने हैं। वेबसाइट की इमेज को ऑप्टिमाइज करने के लिए प्लगइन बना है, और फॉर्म के लिए जैसे मैंने बताया प्लगइन बना है। अगर आप ई कॉमर्स वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो उसके लिए अलग प्लगइन बना है, किससे कह सकते हैं। एंटी स्पैम के लिए आपका प्लगइन बना है, आपका वेबसाइट का बैकअप करना है उसके लिए प्लगइन है। तो अलग अलग चीज के लिए अलग अलग प्लगइन है जो कि हम देखेंगे साथ साथ में, जैसे जैसे हमारे को जरूरत पड़ती रहेगी। तो प्लगइन एक तरह से हेल्पर होता है वेबसाइट का, जो कि हमें नई नई चीजें करने में हेल्प करता है, जिससे हम नई नई चीजें वेबसाइट पे कर पाएं और आप उनका यूज कर सकते हैं। जैसे मेरी वेबसाइट पे भी मेल पोएट है, तो ये प्लगइन है, ये ईमेल्स कलेक्ट करने में हेल्प करता है, लैंडिंग पेज बनाने में हेल्प करता है। एलिमेंटोर है, ये थीम एडिटर है एक तरह से, जैसे हम अपलोड करते हैं आर्टिकल तो उसे आसान बना देता है। उस पर ऑलरेडी जो बने होते हैं हमारे कंटेंट के जो टेम्पलेट होते हैं वो मिल जाते हैं इस पे। तो ये सब हम सीखने वाले हैं आगे। अगर आपको स्पेसिफिक टॉपिक पे कुछ सीखना है तो मुझे जरूर बताइएगा, मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। नहीं तो लाखों प्लगइन है, मैं कितनों पे वीडियो बनाऊंगा, हजारों लाख है। मैं आपको वो जरूर बता दूंगा जो मैं यूज करता हूं। जैसे कि इस साइट पे जाऊं तो मैं कौन कौन से प्लगइन यूज करता हूं आपको बता देता हूं। तो यहाँ पे इंस्टॉल प्लगइन, और ये सब आप जाके देख सकते हैं कि इन प्लगइन्स का काम क्या क्या है और कैसे कैसे काम करते हैं। तो यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट्स बनाने के लिए मैं टेबल ऑफ कंटेंट्स यूज करता हूँ। गूगल एनालिटिक्स को जोड़ने के लिए गूगल एनालिटिक्स यूज करता हूँ। हेडर फुटर्स के लिए मैं यूज करता हूँ इंसर्ट हेडर फुटर्स, और ये सारे प्लगइन्स में यूज करता हूँ। तो आप भी ये प्लगइन्स यूज कर सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि प्लगइन्स ज्यादा इंस्टॉल करने से वेबसाइट पे लोड पड़ता है और आपकी साइट स्पीड लो हो सकती है। साइट स्पीड कम होने से आपकी वेबसाइट की रैंकिंग पे फर्क आ सकता है, जो कि आपकी वेबसाइट के लिए हानिकारक है। तो ज्यादा प्लगइन्स फालतू के इंस्टॉल नहीं करने, और ऑलरेडी जो प्लगइन इंस्टॉल्ड है उन सबको डीएक्टिवेट कर दीजिए, डिलीट कर दीजिए। तो प्लगइन्स में अभी इतना ही देखेंगे। अगले सेक्शन पे चलते हैं जो कि यूजर्स का सेक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है अगर आप अपने साथ साथ 2-3 लोगों को काम करवाना चाहते हैं। जैसे कि मुझे कंटेंट राइटर्स को डायरेक्ट एक्सेस देना है अपनी वेबसाइट का, कि वो सिर्फ अपना अपलोड कर सकें कंटेंट, तो यहाँ पे मैं उन्हें ऐड कर सकता हूँ उनकी जीमेल के थ्रू, और वो यहाँ पे बाकी किसी चीज को छेड़ नहीं सकते। वो यहाँ पे आके सिर्फ कंटेंट ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ मैं ही हूँ, कोई और ऐड नहीं है अभी एडेड, मैं ही एडमिनिस्ट्रेटर हूँ। यहाँ पे आप रोल दे सकते हैं कि जैसे फेसबुक पेजेस पे होता है कि उसे किस चीज का रोल देना है, एडिटर बनाना है या फिर सिर्फ व्यूअर बनाना है, क्या बनाना है। तो उस हिसाब से आप अपने कंटेंट राइटर को या किसी और को रोल दे सकते हैं, ईमेल आईडी उनकी ऐड करके, ताकि वो डायरेक्ट पब्लिश कर सके। यही होता है इनमें, ज्यादा कुछ नहीं होता। यहाँ पे आप प्रोफाइल मैनेज कर सकते हैं अपनी भी एज अ यूजर, और यहाँ पे नॉर्मल से ऑप्शन है, कुछ ज्यादा खास होता नहीं है। यहाँ पे आप इसको डिस्कवर करने की कोशिश कीजिए, देखिए यहाँ पे आपको क्या क्या देखने को मिल रहा है। कुछ इंटरेस्टिंग लगता है कलर स्कीम वगैरह, तो आप वो यूज कर सकते हैं। इसके बाद हमारा आता है सेटिंग्स का सेक्शन। इसमें हमें बहुत कुछ देखने को मिलता है। ये हम लास्ट सेक्शन जो है हम डिस्कस कर रहे हैं, इसके बाद हमारा कोई सेक्शन बचता नहीं है। तो सबसे पहले जनरल में आते हैं हम। जनरल में हमें क्या क्या देखने को मिलता है, इसमें कुछ सेटिंग्स हैं जो आप कर लीजिएगा, जो मैंने कर रखी हैं, और आप उन्हें यूज कर लीजिएगा। जैसे कि पहला है साइट टाइटल। तो ये आपका मेन साइट के ऊपर टाइटल आता है, जो जैसे कि यहाँ पे आता है, जैसे मेरा यहाँ पे आ रहा है छोटे टाइम में यहाँ पे, तो ये होता है साइट टाइटल। ये आप ऐड कर सकते हैं। टैगलाइन ये ऐड कर सकते हैं, जैसे हमने पहले भी देखा था कस्टमाइज वाले सेक्शन में टैगलाइन ऐड करना। और वर्डप्रेस यूआरएल जो है वो ऐड कर सकते हैं कि कौन सा यूआरएल है। ये ऑलरेडी होता है, इस पे करने की जरूरत नहीं पड़ती। बाकी सब आप कौन सा डेट का फॉर्मेट क्या रखना चाहते हैं अपने आर्टिकल्स पे, वो टाइम जोन क्या रखना चाहते हैं, टाइम फॉर्मेट अपने आर्टिकल्स पे, वो आप चेक कर सकते हैं। यूएस का रखना चाहते हैं यूएस का रख सकते हैं। उसके बाद आते हैं राइटिंग सेक्शन पे। तो राइटिंग सेक्शन पे हमें क्या क्या मिल जाता है, डिफॉल्ट पोस्ट कैटेगरी। कोई आपकी कैटेगरी बनाई है, ऐसा अभी तो बनाई नहीं है, इस पे बनाई है, सॉरी, इस वेबसाइट पे। तो यहाँ पे मैं डिफॉल्ट कैटेगरी सेट कर सकता हूँ कि जब भी मैं पोस्ट करूंगा तो डिफॉल्ट कैटेगरी ये होगी, डोर्स होगी या कुछ और। अभी अनकैटेगराइज है क्योंकि मैं जब पोस्ट करता हूँ तब सेट कर लेता हूँ। पोस्ट फॉर्मेट जो है स्टैंडर्ड ही रखिएगा, बाकी सब में आपका कोई काम होने नहीं वाला। और यहाँ पे पासवर्ड वगैरह ये सब आपको चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आते हैं रीडिंग सेक्शन पे। तो रीडिंग सेक्शन पे वही आपको सेटिंग्स मिल जाएंगी। होम पेज पे आपको क्या दिखाना है, लेटेस्ट पोस्ट दिखाने हैं या एक कोई स्पेसिफिक पेज दिखाना है। यहाँ पे स्पेसिफिक पेज में चूज कर सकता हूँ कौन सा दिखाना है कॉन्टैक्ट से, तो वही खुलेगा डोमेन के ऊपर। ये मैं पहले ही बता चुका हूँ। उसके बाद आ जाता है कि ब्लॉग पेजेस कितने दिखाना चाहते हैं आप, एक पहले मतलब एक पेज पे जैसे 10 पोस्ट बताना चाहता हूँ तो 10 ही दिखेंगे यहाँ पे 10 ही दिखेंगे, और उसको बढ़ाता हूँ तो ज़्यादा भी दिख सकते हैं। तो इससे आप ज़्यादा छेड़खानी ना ही करिएगा, ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी सब कुछ यहाँ पे है नहीं खास, बाकी सब आप देख लीजिएगा, आपको कुछ चेंजेस करने का मन करता है तो। मैंने तो डिफॉल्ट रखने दिया है।
डिस्कशन का सेक्शन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है एक तरह से। इस पे आपको बहुत कुछ मिल जाता है सेटिंग्स कि आप क्या क्या अलाउ करना चाहते हैं, क्या क्या नहीं अलाउ करना चाहते, कमेंट्स के बारे में वगैरह, डिस्कशन जो भी आपकी वेबसाइट पे होता है। एक तरह से कम्युनिटी जो डिस्कशन करती है, जो लोग आते हैं वो डिस्कशन करते हैं, वो सब आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद आता है मीडिया का सेक्शन। मीडिया में आप सेटिंग्स कर सकते हैं वो। तो एक तरह से जो सारे सेक्शन मैंने आपको ऊपर बताए मीडिया वगैरह, इन सब की सेटिंग्स यहाँ से होती है। तो यहाँ पे आप विड्थ वगैरह चेंज कर सकते हैं, करना चाहें तो, जैसे ना ही करिएगा, ऑलरेडी डिफॉल्ट सही होती है। परमालिंक्स इसमें जरूर चेंज कीजिएगा। परमालिंक होता है जो भी हमारा वेबसाइट का पेज खुलता है, जैसे कि मैं किसी इस आर्टिकल को खोलूं तो ये जो लिंक चेंज होता है यहाँ पे स्लैश करके कुछ आता है, ये इसको परमालिंक बोलते हैं कि स्लैश के बाद क्या आएगा। इस पे जो आर्टिकल का टाइटल आ रहा है, इस आर्टिकल का टाइटल है 12 इजी वेज टू साउंड प्रूफ अ कार, तो ये आ रहा है। लेकिन आपकी जब नई वेबसाइट है तो ये नहीं आता। उस पर क्या आता है, कुछ भी रैंडम आ सकता है, जैसे कि ऐसा आ सकता है, ऐसा आ सकता है। इसको आपने सेट करना है पोस्ट नेम पे। ये अच्छा लगता है और एसईओ के पर्सपेक्टिव से भी अच्छा होता है, क्योंकि इसमें कीवर्ड आ जाते हैं आपके टाइटल की वजह से। आपके आर्टिकल के जो टाइटल होता है उसके कीवर्ड आ जाते हैं। तो पोस्ट नेम आपको डालना है, तो पोस्ट नेम पे आपको इसको कर देना है। तो गाइस इसके बाद आ जाता है हमारा प्रीवियसी वाला सेक्शन। इसमें भी हमें कुछ ऑप्शंस मिल जाते हैं, ज्यादा छेड़खानी करने की जरूरत नहीं पड़ती इसमें भी, लेकिन आपको कुछ लगता है आप चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। लेकिन प्रीवियसी पॉलिसी पेज यहाँ पे आप सेट कर सकते हैं अपना, जो कि एसईओ के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे प्रीवियसी पॉलिसी पेज जरूर सेट कर लीजिएगा, इसे यूज दिस पेज पे कर लीजिएगा और आपका सेट हो जाएगा। सिंपल इतना सा है, कुछ ज्यादा नहीं है इसमें छेड़खानी करने की जरूरत। तो ये जो है ये प्लगइन है इंसर्ट हेडर्स एंड फूटर्स। इस पे आप अपना जो HTML आपको बहुत सी वेबसाइट जैसे एडसेंस है, एनालिटिक्स है, तो वो कॉपी करने के लिए बोलते हैं ताकि वो कनेक्ट कर पाए स्क्रिप्ट के थ्रू। तो यहाँ पे आप आके कॉपी कर सकते हैं इस प्लगइन को इंस्टॉल करके। और ये टेबल ऑफ कंटेंट्स है, ये भी प्लगइन ही है। इसका मैं आपको इस्तेमाल बता देता हूँ कैसे होता है। इससे जैसे कि कोई आर्टिकल मैं खोलता हूँ जिसपे मैंने यूज किया होगा इसका, तो यहाँ पे मैं आपको आर्टिकल दिखा देता हूँ। तो ये आर्टिकल मैं खोलता हूँ, इस पर अगर मैंने यूज किया होगा टेबल ऑफ कंटेंट्स तो आपको बताता हूँ। जैसे कि ये टेबल ऑफ कंटेंट जो है ये इसकी वजह से आया है, जो मैंने प्लगइन है। अगर ये प्लगइन नहीं होगा तो ऐसा नहीं आएगा। आपने बहुत सी वेबसाइट्स पे देखा होगा ऐसा टेबल ऑफ कंटेंट्स, और यहाँ पे कहीं भी क्लिक करता हूँ तो मैं उस वाले सेक्शन पे पहुंच जाता हूँ। तो ये प्लगइन के थ्रू आया है। तो अगर आप भी ऐसे ही बनाना चाहते हैं अपनी वेबसाइट पे ताकि वो अच्छा दिखे, अच्छा इंटरफेस आए, तो ऐसे प्लगइन्स यूज कर सकते हैं जैसे जैसे मैंने किए हैं टेबल ऑफ कंटेंट्स। और ये योस्ट एसईओ का प्लगइन है जो कि हम एसईओ वाले सेक्शन में ही देखने वाले हैं। तो ये एक बार आपको दिखा देता हूँ कि इसमें क्या होता है। तो ये प्लगइन में तो कुछ नहीं होगा, पोस्ट में जाके आपको पता चलेगा। जैसे कि मैं ऑल पोस्ट पे चलता हूं और यहाँ पे कोई भी आर्टिकल आपको मैं खोल के दिखाता हूँ। यहाँ पे ये वाला आर्टिकल खोल लेता हूँ और यहाँ पे आपको दिखाता हूँ कि जब मैं खोलूंगा तो यहाँ पे एसईओ कैसे पता चलता है। तो अभी तो मैं शायद रैंक मैथ यूज कर रहा हूँ एसईओ, दोनों ही प्लगइन एसईओ वाले हैं, शायद रैंक मैथ यूज कर रहा हूँ, लेकिन दोनों का काम एक ही होता है और सेम जैसा काम करते हैं, एसईओ के लिए ही काम करते हैं ऑब्वियसली। और इसके बाद मैं आपको देके चलता हूँ सबसे नीचे, ये पोस्ट है जो मैंने आर्टिकल लिखा है, जैसे कि आप देख सकते हैं इमेजेस वगैरह हैं बीच में, लोड होने में थोड़ा टाइम लगता है। सबसे नीचे आ जाता हूँ, यहाँ पे आपको मिल जाता है एसईओ वाला सेक्शन। तो ये है एसईओ वाला सेक्शन। यहाँ पे आपको एसईओ एनालिसिस, ये जो ग्रीन स्माइल दिख रही है ना, ये ग्रीन स्माइल ही आपको चाहिए एसईओ में। और ये आपको सब कुछ बताया था कि आपको क्या क्या करना है, आउटबाउंड लिंक्स, इंटरनल लिंक्स, ये सब के क्या क्या होता है। अगर आपको पता है तो बहुत अच्छा, नहीं पता है तो एसईओ वाले सेक्शन में डिस्कस करेंगे। तो जितनी ग्रीन लाइट्स होंगी आपकी और जितनी कम रेड लाइट्स होंगी उतना ही ज्यादा अच्छा आपके लिए। ये पॉसिबल नहीं होता कि सारी ग्रीन कर लें, बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन आपका जो स्माइल अगर ग्रीन आ गई तो उसका मतलब अच्छा है आपका एसईओ। और रीडेबिलिटी भी ये बताया था कि रीडेबिलिटी सही है या नहीं। और अगर आप चेक करना चाहें रीडेबिलिटी के बारे में कि क्या क्या रीडेबल नहीं है क्या नहीं, वो भी आपको सब कुछ इसमें पता चल जाता है। तो ये था एसईओ का प्लगइन के बारे में थोड़ा बहुत। अगर आप इसको एक्सप्लोर करना चाहें तो कर सकते हैं और अच्छे से और आगे देख सकते हैं। तो यही होता है हमारे डैशबोर्ड में वर्डप्रेस में सबसे बेसिक सेटिंग, जो सबसे इंपॉर्टेंट सेटिंग्स हैं वो सब मैंने आपको बता दी। इसके अलावा अगर आपको कुछ जानना है, किसी स्पेशल प्लगइन के बारे में जानना है, किसी और चीज़ के बारे में जानना है, तो मुझे ज़रूर बता दीजिएगा। क्योंकि ये जो मेन है, जो मैंने अभी आपको सारे बताए, इन्हीं में से आपका जो है मेन बेसिक सेटिंग होती है, जो सेटअप होता है वर्डप्रेस का, वो इन्हीं से होता है। सबसे पहले क्या करना है आपको, आप जाके सीधा इंस्टॉल कीजिए थीम। एक बार आपने थीम इंस्टॉल कर ली, उसके बाद आप ट्राई कीजिए देखने की, उसको एक्सप्लोर करने की। हर एक थीम में अलग अलग ऑप्शंस मिल जाएंगे। अपने विजेट्स वगैरह लगाने की कोशिश कीजिए, अपने जो है मेन्यूज वगैरह लगाने की कोशिश कीजिए। पहले पेजेस बना लीजिए, चाहे मेन्यूज के साथ साथ में कर लीजिए जैसे आपको ठीक लगता है। पेजेस बनाना आपको आगे होंगे, पेज बनाना है वहां पे सेट कर देना है पेज, मेन्यू में कौन सा पेज डालना है वो आप देख सकते हैं। प्रीवियसी पॉलिसी, कॉन्टैक्टस पेज अगर आपको जनरेट करना है, कॉन्टैक्टस पेज तो आपको खुद ही बनाना पड़ेगा एक फॉर्म का यूज करके, लेकिन प्रीवियसी पॉलिसी, टर्म्स एंड कंडीशंस वाला पेज वो आपको ऑनलाइन जनरेटर मिल जाएंगे,
जाएंगे फ्री में, वो अगली वीडियो में बता दूंगा चाहे, जिससे आप फ्री में जो है प्रीवियसी पॉलिसी जनरेट कर सकते हैं। खुद ऐसे ही करते हैं सारे। और ये बात भी जरूरी है कि प्रीवियसी पॉलिसी बहुत जरूरी है टर्म्स एंड कंडीशन पेज, क्योंकि उसके बिना आपके जो गूगल है वो ऑथेंटिक नहीं मानता है वेबसाइट को कई बार, तो उसे जरूर इंस्टॉल कर लीजिएगा, प्रीवियसी पॉलिसी को जरूर डाल लीजिएगा और टर्म्स एंड कंडीशंस को भी जरूर डालिएगा। और योस्ट को भी इंस्टॉल कर लीजिएगा, योस्ट एसईओ के प्लगइन को, क्योंकि उससे एक्सएमएल साइट मैप वगैरह जो होता है वो आ जाता है। कोई बात नहीं, टेक्निकल लग रहा है अभी एक्सएमएल साइट मैप वगैरह, तो वो हम एसईओ वाले सेक्शन में आपको बता दूंगा कि क्या होता है एक्सएमएल साइट मैप और वो क्यों जरूरी होता है। बस इंस्टॉल करना है आपको अभी के लिए और कुछ नहीं करना है। तो दोस्तों यही था वर्डप्रेस के बारे में, जो मेन डैशबोर्ड पे सेटिंग्स होती हैं उसके बारे में बेसिक्स बताने की कोशिश की थी आपको। उम्मीद करता हूं आपको समझ आया होगा, थोड़ा बहुत कुछ तो आया होगा, अभी तक देखने तो आ गया होगा। और कम टाइम में बताने की कोशिश थी मेरी, क्योंकि इन सब चीज़ों पे मैं ज़्यादा टाइम लगाना नहीं चाहता। मेन फोकस मैं करना चाहता हूँ कंटेंट के ऊपर, कैसे सही कंटेंट आपको लिखना है और कैसा ऑप्टिमाइज्ड कंटेंट, टॉपिक्स कैसे ढूंढने, वो सब के ऊपर। तो अभी टेक्निकल वाला स्टफ जो है, जो ये इंटरेस्टिंग बहुत होगा आपके लिए अगर आप नए नए बनाने जा रहे हैं पहली बार वेबसाइट वर्डप्रेस पे। तो थीम्स इंस्टॉल करना, अपनी वेबसाइट को अच्छा दिखना, ये सब बहुत मजा आता है इन सब चीज़ों में। लेकिन ज़्यादा टाइम मत लगाइएगा, जैसे मैंने पहले भी कहा था। एक बार आराम से कर लीजिए सेटअप, उसके बाद आर्टिकल डालना शुरू करना है, मेन मेहनत वहां लगने वाली है। तो अपनी एनर्जी बचा के रखिएगा उस टाइम के लिए। तो उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको कहां डिफिकल्टी सबसे ज्यादा लग रही है, या कुछ समझ नहीं आ रहा, या फिर ज्यादा अच्छा लग रहा है, वीडियो अच्छी लग रही है, तो वो भी बताइए। सब कुछ बताइए कमेंट सेक्शन में, जरूर रिप्लाई करूंगा और जरूर पढ़ूंगा। बहुत मजा आता है कमेंट सेक्शन में, मोटिवेशन मिलती है खुद को भी। तो उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें इस वीडियो को। और इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।